हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है? क्यों तो किसने मंजूरी दी है? जापान ने, यानी कि इसका बी आंसर सही है। अमेरिका के बाद कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी है, किसने दी है? जापान ने। पहले किसने मंजूरी दी थी? अमेरिका ने, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है? अमेरिका ने, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट की मंजूरी किसने दी है? अमेरिका ने, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि इसका बी आंसर सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। और उत्तर प्रदेश जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है और वर्चुअल अदालतों के द्वारा सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। और प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च की है उत्तर प्रदेश ने। तो ये चारों फैक्ट याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? सिद्धार्थ वरदराजन को, यानी कि इसका बी आंसर सही है। सिद्धार्थ वरदराजन को 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दूसरा अवार्ड याद रखिएगा, गिला मोरकानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे मिला है? जिनेत बडोया लीमा को, यानी गिला मोरकानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड जिनेत बडायो लीमा को मिला है। तो इसका बी आंसर याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 सिद्धार्थ वरदराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंडाडा कुटुप्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो कौन थे? हॉकी रेफरी, यानी कि इसका बी आंसर सही है। पंडाडा कुटुप्पा कौन थे? हॉकी रेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? सोफी के साथ, यानी कि इसका ए आंसर सही है। सैमसंग ने सोफी के साथ मिलकर सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने का समझौता किया है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? तो कहाँ विस्थापित हुए हैं? भारत में, यानी कि इसका सी आंसर सही है। यूनिसेफ के द्वारा आंतरिक रूप से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो विस्थापित हुए हैं वो हुए हैं भारत में, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की लॉन्च के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? तो किस पे लॉन्च किया है? व्हाट्सएप पे, यानी कि इसका बी आंसर सही है। पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की लॉन्च के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? व्हाट्सएप पे, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कितने परसेंट की कमी आई है? 30% की, यानी कि इसका सी आंसर सही है। लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा कितने परसेंट की कमी आई है? 30% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो किसने किया है? तमिलनाडु ने, यानी कि इसका बी आंसर सही है। तमिलनाडु ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं? तो किसके अनुसार? IAMAI, यानी कि इसका ए आंसर सही है। IAMAI के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है?
तो किसने लॉन्च किया है? केरल ने, यानी कि इसका बी आंसर सही है। केरल ने इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। और केरल ने ही तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्कैनिंग की थी और कोविड-19 रोगी के लिए कर्मी बॉट रोबोट बनाया था और आयुष रक्षा क्लिनिक शुरू किए हैं। कहाँ किए हैं? केरल ने। तो ये 4 फैक्ट याद रखिएगा कि इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल केरल, तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्कैनिंग केरल, कोविड-19 रोगियों के लिए सेवा के लिए कर्मी बॉट रोबोट और आयुष रक्षा क्लिनिक केरल। तो ये 4 फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने शरीर में वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? तो किसने विकसित की है? इजराइल ने, यानी कि इसका बी आंसर सही है। शरीर में वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी किसने विकसित की है? इजराइल ने, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? तो किसने संशोधन किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी कि इसका बी आंसर सही है। मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। और मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स और संकल्प योजना शुरू की है। तो ये 5 फैक्ट याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो किसने जारी किया है? WHO ने, यानी कि इसका बी आंसर सही है। डाक टिकट स्मारक किसने लॉन्च किया है? स्मारक डाक टिकट किसने लॉन्च किया है? WHO ने, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,